Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका हमारे चैनल शेख ब्रदर्स में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करते चले। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी यूपी के टीजीटी पेपर का हमने मॉडल ढांचा तैयार किया है, जिसमें चुनिंदा सवालात है। उस सवालों पर तफसीर से मालूमात हासिल करते हुए चलना है। तो इस बाब के कुछ 30 सवालात दिए गए हैं, जिन सवालात को हम देखेंगे। सबसे पहले सवाल आपको दिखाई दे रहा है 61 नंबर का सवाल है। पानी पानी करना के मानी बताइए। यानी पानी पानी करना ये एक मुहावरा है जिसका मानी बताना है, जिसका मानी भरोसा करना, मर जाना, शर्मिंदा करना, बर्बाद करना। तो पानी पानी करना यानी किसी के सामने हमने पानी पानी किया, यानी बहुत ही शर्मिंदा किया, उसने मुझे पानी पानी कर दिया। इसके साथ ही अगला सवाल, घी के चिराग जलाने के मानी बताइए। ये भी एक मुहावरा है कि घी के चिराग जलाना। अब घी देखो तो घी के मतलब घी बहुत महंगा होने की वजह से उसके चिराग जलाना मतलब मज़े लूटना, बहुत ही मज़े लूटना। अगला देखिए, गरीब की अरबी जमा बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं गरीब की अरबी जमा होगी, वो होगी गुरबा। यहाँ पे गरीब की अरबी जमा गुरबा है। इसी के साथ आयत की अरबी जमा बताइए। तो आयत की अरबी जमा क्या होगी? तो आयत की अरबी जमा आयात। इसी के साथ अगला सवाल देखेंगे, जिस हुर्फ या एराब से आवाज़ दुगनी होकर निकलती है, यानी वो खींचकर पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि खींचकर मद को ही पढ़ा जाता है, जो इस तरह से अल्फाजों के ऊपर होता है, जिसे हम खींचकर पढ़ते हैं तो वो मद कहलाता है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो होगा नंबर 2। अब देखते हैं अगला सवाल, खलक के अरबी जमा बताइए। खलक के अरबी जमा, यहाँ पे देख सकते हैं हम, खलक के अरबी जमा हो गए अखलाक। इसी के साथ अगला देखेंगे, फ़ौज की अरबी जमा। फ़ौज की अरबी जमा अफवाज। इसी के साथ देखिए अगला सवाल, जिस सिफत से गिनती या अदद ज़ाहिर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस सिफत से गिनती और अदद ज़ाहिर होते हैं उसे सिफत अददी कहेंगे। अदद ज़ाहिर हो रहे तो सिफत अददी यानी गिनती का पता चलता है। बनावट के एतबार से हुर्फ की कितनी किस्में हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं 69 का जो है 2, बनावट के एतबार से हुरूफ के 2 किस्में हैं। वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकल जाते हैं उन्हें हुर्फ फ़िज़ाइया कहते हैं। यानी जोश में जज्बात में निकल जाना हुर्फ फ़िज़ाइया कहलाते हैं। मौजूदा दौर है गुज़रता हुआ ज़माना, यानी अभी हाल ही में गुज़र रहा है तो ज़माने हाल कहलाएगा। गुज़रता हुआ सामने से गुज़र रहा है। जो आवाज़ इंसान के मुँह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं, है ना। जिन्स के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं? तो कितनी किस्में हैं जिन्स के लिहाज से? इसमें की 2 किस्में हैं। बामानी लफ्ज़ क्या कहलाता है? तो बामानी लफ्ज़ क्या कहलाता है? इसमें ख़ास, जिसमें कोई मायने होता है वो इसमें ख़ास कहलाता है। बामानी लफ्ज़ क्या कहलाता है? तो बामानी लफ्ज़ मौजू कहलाता है। तो इसका जो 4 नंबर का रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। सदमा होना के मानी है अफसोस होना, बहुत अफसोस हुआ, सदमा हुआ। इसी के साथ देखिए कि जो इसमें किसी की सिफत बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे इसमें सिफत कहते हैं। सिफत बताती है तो इसमें सिफत। जो किसी शख्स या चीज़ के काम को ज़ाहिर करती है उसे क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। जो किसी चीज़ के काम को ज़ाहिर करती है उसे फ़ेल कहते हैं। खड़ा ज़बर किस ज़बान में इस्तेमाल होता है? तो खड़ा ज़बर जो है किस ज़बान में इस्तेमाल होता है? तो अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है। आला की ज़िद बताइए। तो आला की ज़िद होगी अदना। ज़मीन की ज़िद आसमान। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा लफ्ज़ जिसके ज़रिए जज्बा, हैरत, गुस्सा या खौफ पता चलता है वो ये निशान ज़ाहिर करती है, जिससे हुर्फ फ़िज़ाइया कहते हैं। वो नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तखल्लुस कहते हैं। खुशी का हम मानी मुसर्रत। अगला सवाल देखिए कि हक़ का ज़िद बताइए। हक़ व बातिल, हक़ की ज़िद बातिल। इसी के साथ अगला सवाल देखिए कि हाल की अरबी जमा। तो हाल की अरबी जमा अहवाल। इसमें हुर्फ अतफ़ कौन सा है? हुर्फ अतफ़ जो 2 हुर्फ को जोड़ता है वो है और।
अगला सवाल देखिए कि आबाद की ज़िद बताइए। आबाद की ज़िद वीरान। इसमें मारूफ़ा किसे कहते हैं? इसमें मारूफ़ा यानी ख़ास चीज़ों को कहते हैं ना। इसी के साथ अगला सवाल देखिए कि किस्सा का हम मानिए अफसाना, किसी का किस्सा सुनाना यानी अफसाना सुनाना। और आखिरी है आका की ज़िद बताइए, तो आका की ज़िद होगी ग़ुलाम। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।